हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन। पिछले वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के जर्नल एंट्रीज किए थे। आज हम लोग रिटायरमेंट की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट की जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसको समझेंगे कि वो एडमिशन से कैसे अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ABC 3:1:1 बैलेंस शीट दिया है। ए रिटायर हो रहा है एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड एट 20,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स है। डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पे, बैड डेट्स, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू द बुक्स। देन ए जो रिटायर हो रहा है इज पेड 50,000 कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। पास जर्नल एंट्रीज। अब सबसे पहले न्यू एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा। सो ये हमने बेसिक रिटायरमेंट के वीडियोस में किया है। ओल्ड रेशियो अगर 3:1:1 है और ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो ऑटोमेटिकली 1:1 आएगा एंड गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा। देन सबसे पहले रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं। जो लॉसेस होंगे वो आएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड जो गेन्स है उसके लिए रिवैल्यूएशन आएगा क्रेडिट साइड में, तो टू रिवैल्यूएशन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन का है, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो ये दोनों लॉसेस है। प्लांट एंड मशीनरी का 10%, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000 and land and building पे 5%, so to land and building 10,000. Next bad debts 15,000 बोला है, बट हमारे पास पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 है। तो पिछले वीडियो में भी हमने इसका एंट्री किया था। सबसे पहले बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स में से बैड डेट्स राइट ऑफ हो जाएंगे और बैड डेट्स का वैल्यू है 15,000। उसके बाद हमारे पास पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, वो भी वापस 15,000। रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज पूरा का पूरा जो है वो प्रोविजन से ही मीट हो गया। नेक्स्ट वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000। अब वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व 20 है, मतलब बाकी का 15,000 हमें कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व पहले पूरा 20,000 शो करना है। टू वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000 ट्रांसफर हो जाएगा। आई एम सॉरी 5,000, बिकॉज वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम है 5,000, एंड बाकी का जो 15,000 है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। टोटल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 15,000 एंड ओल्ड रेशियो है 3:1:1, सो 9,000, 3,000, 3,000। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अब नए क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करेंगे तो वो लॉस हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स 10,000, तो ये एक नया एसेट है, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000। अब रिवैल्यूएशन के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, तो अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही एंट्री है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, बट डेबिट साइड में 30,000 है। सो ऑब्वियसली डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट में सिर्फ 10 है, डिफरेंस आता है 20,000, वो लॉस हो जाएगा और लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो A's कैपिटल, B's कैपिटल
and C's capital to revaluation. 30 minus 10 टोटल लॉस है 20,000 का, एंड ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में जो है 3:1:1. सो 4,000, 4,000, 12,000. थोड़ा कंजेस्टेड हो गया. सो ये रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई. अब नेक्स्ट हमें करना है कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है. तो पिछले वीक एडमिशन के चैप्टर में भी हमने देखा था, जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखना पड़ता है. उसके बाद रिटायरमेंट में जितने भी रिजर्व्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो हमारे पास बैलेंस शीट में रिजर्व फंड है 1 लाख. ये कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल. अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1:1. सो 60,000, 20,000, 20,000. नेक्स्ट एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 75,000. तो ये कैपिटल के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल टू P&L. अब P&L का अमाउंट है 75,000 एंड इसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 45, 15, 50. देन बैलेंस शीट के सारे रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, P&L और रिजर्व फंड. WCR भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के उसका प्रॉफिट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब बचता है सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट. ए इज पेड 50,000 इन कैश. तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है टू कैश. अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. अब एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्रीज करते टाइम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाने के बाद अलग से कुछ वर्किंग नोट नहीं लगता था, बिकॉज कोई भी लेजर का बैलेंसिंग नहीं करना पड़ता था. यहाँ पे रिटायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट चेंज है एडमिशन से, कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस बचता है वो उसके लोन में ट्रांसफर करना होता है. अब लेजर में ये लोन अकाउंट कैलकुलेट करना बहुत इजी है, बिकॉज हम लोग कैपिटल के लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उसको टैली करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बैलेंस आ जाएगा. यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट का लेजर नहीं बनाया है, हमारे पास सिर्फ जर्नल है. फिर भी हमको सिर्फ ए के कैपिटल का बैलेंस चाहिए, बिकॉज एज कैपिटल के डेबिट साइड में एंट्री आती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन. तो ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर होता है ए के कैपिटल का. तो ये फाइंड आउट करने के लिए पूरा अकाउंट बना के हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो एक शॉर्ट में वर्किंग नोट में एक टी बना सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड डेबिट हो जाएगा, राइट साइड क्रेडिट हो जाएगा. अब पूरे जर्नल एंट्रीज देखेंगे, जहां जहां ए का कैपिटल डेबिट हो रहा है वो डेबिट में लिख देंगे, जहां जहां ए का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 है. सो 12,000. देन एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 9,000 है. 9,000. ये फर्स्ट लाइन में छोड़ रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस के लिए. सो ए का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में. उसके बाद एज कैपिटल क्रेडिट है 60,000. देन एज कैपिटल डेबिट है 45,000. उसके बाद वापस डेबिट है 50,000. अब यहाँ पे ये बैलेंस करना है. सो टोटल है 2,69,000 और उसमें से माइनस करना है 90, 1 लाख, 1,07,000. सो 1,07,000 माइनस करेंगे तो 1,62,000 बचता है. ये हम ए को बाद में पे करेंगे, इसलिए हमने ट्रांसफर किया है एज लोन अकाउंट. सो लेजर करते हैं जब, तो लोन अकाउंट इजीली निकल जाता है लेजर को बैलेंस करके.
बट एग्जाम में अगर सिर्फ क्वेश्चन में जर्नल पूछा है और तो मैक्सिमम जर्नल एंट्रीज ऐसे ही बन जाएंगी। बस लास्ट में बैलेंसिंग करने के लिए आप रफ में छोटा सा एक टी बना सकते हो और उसमें डेबिट क्रेडिट के अमाउंट लिख दो और नॉर्मल जैसे बैलेंसिंग होता है वैसे करके फिर अमाउंट लिख सकते हैं। सो ये हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन हुआ। अगले वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के ही जर्नल एंट्रीज का, जिसके बाद हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।